क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स। टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि जो अपवर्तन होता है उसके लिए जो माध्यम होता है, माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश की किरणें पार पार हो जाए। तो या तो हम कांच लेंगे और कांच से ही बना होता है हमारा लेंस, और कांच को ही विशेष प्रकार के काट के बना देते हैं तो उससे बना होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म से, लेंस से या कांच से अपवर्तन हो सकता है। और दर्पण से मैंने बता दिया परावर्तन होता है। अपवर्तन में क्या होता है, जब पारदर्शी माध्यम, एक बात बताइए कि जब हमने दर्पण लिया तो दर्पण क्या होता था, पारदर्शी होता था। तो पारदर्शी से बाहर नहीं निकलेंगे तो वापस लौटना है, स्वाभाविक है। ये पारदर्शी माध्यम है तो पारदर्शी से पार निकल के जाएंगे। अब कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि जितना कोण से प्रकाश की किरण आ रही है उतने ही कोण से वापस जाएगी। सबसे पहली बात, जितने कोण से आई है, जितने कोण से आपने, यानी किसी भी कांच के टुकड़े पर, किसी भी लेंस पर जितने कोण से डाली गई है, आपतन हुआ है, आपतित हुई है, उतने ही कोण से अपवर्तित होगी। पहली बात। दूसरी बात कि आप एक बात याद रखें कि प्रकाश की किरण का जो निर्वात में चाल होती है, वेग होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर वो कांच में जाएगी तो क्या उसकी चाल पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कांच में जाकर के प्रकाश की चाल कम होगी। तो पहली बात याद रखना, अपवर्तन में किरण की चाल पर प्रभाव पड़ता है। अपवर्तन में प्रकाश जो किरण की चाल है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो चाल पर प्रभाव पड़ेगा तो V बराबर होता है C/N, या N बराबर होता है C/V। यानी अपवर्तनांक का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। एक बात बताओ, जब प्रकाश की चाल पर प्रभाव पड़ गया तो क्या अपवर्तनांक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो दूसरी बात याद रखना, अपवर्तन के नियम में प्रकाश की चाल बदल जाती है। दूसरा, अपवर्तनांक भी चेंज हो जाता है। विशेष याद रखने वाली बात है, अपवर्तनांक भी बदल गया और चाल भी बदल गई। तो इन दोनों पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन में चाल बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और अपवर्तनांक भी परिवर्तित हो जाता है। तो अपवर्तन होता है। तो कोई कांच का प्रश्न है? और जिससे अपवर्तन हो रहा है उसे अपवर्तक तल कहेंगे। याद रखना, ये कांच का कोई बॉक्स है, यहां से यहां तक निर्वात है, प्रकाश की किरण आई, वो एक माध्यम हो गया। कांच का जो पृष्ठ है ये दूसरा माध्यम हो गया, फिर वही माध्यम हो गया भाई। तो याद रखना, बहुत क्या समझते हैं कि ये कांच का पृष्ठ है, एक माध्यम ऊपर हो गया, दूसरा नीचे हो गया। भैया ऊपर भी वायु थी, नीचे भी वायु है, तो कहाँ ये भी है क्या, ये भी है क्या? दूसरा कौन सा होगा? यहाँ वायु थी तो दूसरा ये जो कांच है ना, यही दूसरा माध्यम होगा। हाँ, एक कंडीशन पर फिर 3 माध्यम होते हैं। मान के चलो यहाँ वायु है और हमने कांच को किसी पानी के तल पर रख दिया, तो एक माध्यम, कांच का प्रश्न दूसरा माध्यम, पानी तीसरा माध्यम हो जाता है। तो ये विशेष याद रखना,
पहले वायु से कांच में अपवर्तन होता और फिर कांच से पानी में अपवर्तन होता, क्योंकि वो भी तो पारदर्शी होता है। याद रखना, जैसे ही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, अपवर्तन तभी होगा, इसे ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया कि ये कांच का बॉक्स है, ये कांच का बॉक्स है तो निर्वात से आई तो इसमें अपवर्तन होगा। याद रखें, अपवर्तन किसमें होगा? इसमें, इससे बाहर नहीं, इससे बाहर तो निकलेगी फिर वो अपवर्तन होगा। तो इस बात को विशेष याद रखिएगा। ये कोई अवलंब है। अवलंब क्या होता है कि जो परावर्तक पृष्ठ हो या अपवर्तक पृष्ठ हो, उस पर जो लंब डाल दें, 90 डिग्री का कोण बना दें, वही क्या कहलाता है? अपवर्तक तल, अपवर्तक पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दर्पण पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। अब आपको याद रखना है, याद क्या रखना है? यहां से इससे ऊपर तो पहला माध्यम है, और ये दूसरा माध्यम यहां से नीचे, नीचे पूरा दूसरा माध्यम मान लिया हमने कांच पूरा। कहीं ये ना समझे कि यही कांच है, ये कांच नहीं है। हमने इस अपवर्तक तल से, जो तल जहां अपवर्तन शुरू होगा उससे ऊपर वाला वायु मान लिया, पानी मान लो, कुछ भी मान लो, पानी मान लो, नीचे कांच मान लो, वायु मान लो, दो माध्यम होने चाहिए, ये कांच मान लिया हमने। तो ये प्रकाश की किरण इसे बोलेंगे आपतित किरण। यह आपतन में तो हो गया। अब एक बात बताएं कि जैसे ही प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर पड़ी, दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, वहीं से दूसरा माध्यम, इस पृष्ठ से ही जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, यहीं से हमारा नीचे दूसरा माध्यम कांच पूरा हो गया। ये ना समझे कि ये वायु है तो ये भी वायु है, मैंने दिखाया दर्शाया नहीं है, नहीं ऐसे कर सकते हैं हम। ये पूरा हमारे पास कांच है। तो जैसे ही यहाँ पड़ी, यहीं से अपवर्तन शुरू होगा, और मैंने बता दिया कि अपवर्तन में दिशा भी क्या होती है? परिवर्तित होती है। अब सीधी तो जाएगी नहीं, अपवर्तन में क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित होना। परावर्तन में क्या होता है? टकरा करके वापस लौटना। और अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना। तो अपने मार्ग से विचलित होगी तो सीधी सी बात है, सीधी तो जाएगी नहीं, ऐसे तो जाएगी नहीं। तो विचलित होगी तो ऐसे मतलब या तो जो सीधी जा रही है इससे नीचे मुड़ेगी या ऊपर मुड़ेगी। तो ऊपर मुड़ेगी तो अवलंब से दूर हट रही है, नीचे मुड़ रही है तो अवलंब की ओर। तो याद रखना, अपवर्तन में क्या होता है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब है या तो अवलंब से दूर जाएगी या अवलंब से दूर हटेगी, तो विचलन हो गया। देखिए ये है अपवर्तित किरण। अभिलंब आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, ऐसे करते हैं। अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच बना कोण परावर्तन भी होता है। यहाँ तो अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन कोण होगा, आप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित देख रहे हैं, इसे सीधा जाना चाहिए था, तो सीधा ना जाकर के या तो नीचे मुड़ेगी इस डॉट डॉट से या ऊपर उठेगी। तो अपने मार्ग से जो विचलन होना है यही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो डेफिनेशन क्या होगी? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे
पारदर्शी, दोनों ही पारदर्शी होने चाहिए। माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग यानी पथ रास्ता से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो समझ में आ गया? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। और प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है।